मस्तराम बाबा की कथा भाग 6। जब गांव पर एक अदृश्य संकट आया और बाबा ने ब्रह्म राक्षस को शांत किया। बरखेरवा गांव अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पकड़िया का पेड़ और उसके पास ही एक नीम का पेड़ था। गांव वाले अब सफाई और पूजा में ध्यान देने लगे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी पकड़िया के पेड़ में वर्षों से एक ब्रह्मराक्षस का वास था। यह ब्रह्मराक्षस पहले किसी तांत्रिक का तेजस्वी शिष्य था, लेकिन श्रापित होकर उस पेड़ में कैद हो गया था। अब वह सक्रिय हो चुका था और गांव में डर फैलाने लगा था। रात को अजीब आवाजें, बच्चों का रोना, पशुओं का चिल्लाना और लोगों का बीमार पड़ना आम हो गया था। गांव वाले भयभीत होकर बाबा की शरण में पहुंचे। बाबा सब समझ चुके थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि ब्रह्मराक्षस है। वह पीढ़ा में है, लेकिन अब उसका समय समाप्त हो चुका है। वह अब इस भूमि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा पकड़िया के पेड़ के पास गए, त्रिशूल गाड़ा और मंत्रोच्चार करते हुए उस ब्रह्मराक्षस को पुकारा। बाबा ने कहा, अब तू इस पकड़िया को छोड़कर मेरी शरण में आ। मैं तुझे एक ऐसा स्थान दूंगा जहां तुझे सम्मान मिलेगा और तू शांत रहेगा। ब्रह्मराक्षस का हृदय पिघल गया। वह बाबा की शरण में आ गया। बाबा ने उसे अपनी कुटी के पास खड़े पीपल के पेड़ में स्थान दिया। कहा, अब से तू इस पीपल में वास करेगा। लोग तेरी पूजा करेंगे, तुझे भोग चढ़ाएंगे और तू गांव की रक्षा करेगा, न कि भय फैलाएगा। गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ की पूजा शुरू कर दी। जहां बाबा साधना करते थे, वहीं पीपल का वह वृक्ष आज भी खड़ा है। और यह चमत्कार था कि कितनी भी आंधी, बारिश या तूफान आए, वह पीपल कभी बाबा की कुटी पर नहीं गिरा, न उसकी एक भी शाख टूटी। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन तभी एक और संकट ने दस्तक दी। गांव के पशु मरने लगे। इसका रहस्य और समाधान जानिए अगले भाग 7 में, जब बाबा ने ब्रह्मदेव के आगमन की तैयारी की और अपने अंतिम रहस्यों से गांव को परिचित कराया।